राजेंद्र मिश्रा जी और आपका शुक्ला जी, मनोज जी, शिवहरे जी जो हमें बहन बोलते हैं, सभी लोगों की मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। आज जो किताब के बारे में है, मैंने हमारे हस्बैंड का बड़ी तमन्ना थी कि महोबा पे किताब ली जाए, क्यों भी वो महोबा के थे, हर लेखन में वो मेरा सहयोग करते थे, लेकिन इसमें उन्होंने कुछ ज्यादा ही हमको सहयोग दिया और मैं सभी के बीच में साझा करना चाहती हूँ। इसके पहले मेरी 3 किताबें आ चुकी हैं, ये 10वीं है। मेरा मायका जो है वो राजेश पाठक जी ने बताया हुआ है कि हम लोग कहाँ के हैं। मैंने 3 महीने बुंदेली सीखी थी। बुंदेली का जो मेरा कदम है उसमें 2 लोगों को श्रेय जाता है, एक स्वर्गीय कामता प्रसाद जी को, दूसरा राजेश पाठक जी को। आपने जानकी रमण में जैसे कहते हैं ना किसी को बात लग जाती है, ऐसे हमें राजेश पाठक जी की बात लग गई थी कि अब वो तो हनुमान चालीसा सलमा जी तो बुंदेली में लिखेंगी, भले ही मजाक में कहा, लेकिन मैंने अंदर से ठान लिया और मैंने इनको बहुत श्रेय दिया उसमें हनुमान चालीसा में, क्योंकि कोई व्यक्ति जीवन में ऐसा टकराता है जो आपकी दिशा दशा सब बदल देता है। अभी तक बुंदेलखंड में ये उसमें चौपाई में बुंदेली में सुंदरकांड वगैरह सब लिखा गया है, लेकिन ये पहला है की। तो ये सुनकर मेरे पति डॉक्टर जमालुद्दीन बहुत खुश हुए और वो TFRI के डायरेक्टर से रिटायर हुए थे। 10 साल कुलपति जी के यहाँ बॉटनी डिपार्टमेंट में एमेरिटस प्रोफेसर रहे और 2017 में वहां से जून में वो रिटायर होते हैं और नवंबर में यहाँ से दुनिया से चले जाते हैं। जमालुद्दीन साहब का झांसी में आना जाना लगा रहता था, कभी ये वाइवा लेने जाते थे, कभी एग्जाम लेने जाते थे, तो ये मुझे साथ ले गए। वहाँ एक प्रोफेसर है डॉक्टर गजाला, उन्होंने हमें हिंदी डिपार्टमेंट ले जाके ये सारी किताबें प्रोवाइड कराना चाहिए। जब हम लोग बुक्स छांट चुके तब ये पता चला इशू करने के टाइम कि गजाला का जो कार्ड था वो एक्सपायर हो गया है और हमें उसी दिन निकालना था। वहाँ पता नहीं क्या उन्होंने बना रखा है, अगर आप चुपचाप किताब लेके निकलते हैं तो वहाँ अलार्म बजता है तो आदमी पकड़ा जाता है। तो हमने सोचा कि हम इसकी फोटोकॉपी करा लें, तो हमें ये बताया गया कि यहाँ से आप निकलेंगे तो अलार्म बजेगा, क्योंकि उसमें एंट्री नहीं है रजिस्टर में। तो पीछे के दरवाजे से वहाँ के लोगों ने हमारी इतनी मदद की, हम नाम भूल गए उन लोगों के, पूरी लाइब्रेरी वालों ने, कि जमाल साहब ने अपने स्टूडेंट से बुक्स शहर में भेजी और वहाँ पे जाके उसकी पूरी फोटोकॉपी होके हमारे पास आई। 10-12 कॉपियों में 6-7 फोटो वो कॉपियां ऐसी थी, कवर पेज नहीं था, ना लेखक का नाम पता चल रहा था ना किताब का। कई में किताब का नाम था तो लेखक का नहीं, कई में लेखक था तो किताब का नाम नहीं, उनका नाम मैंने नहीं दिया। हमने 35-36 किताबों का अध्ययन किया, तब जाके, और हमारा जो है गांव रहलिया, मामना, मुढ़ारा, सूरजकुंड वही है रहलिया के। इसके पश्चात जब किताब का 12 अक्टूबर 2017 को इस बुक का इनॉग्रेशन था, हम सितंबर को 24 तारीख को हैदराबाद जाते हैं। हार्निया का इनका ऑपरेशन हुआ था कि मैं हस्बैंड को लेके आऊं, फिर यहाँ पे 10 दिन मिल जाएंगे, आने के बाद 12 तारीख को होगा। हम अपना, हमारी किस्मत ऐसी कि स्वस्थ आदमी वहाँ उस दिन बीमार पड़ा दूसरे दिन, फिर हम जबलपुर नहीं आ पाए। वहाँ से जयपुर रिपोर्ट लेके, जयपुर से मतलब हैदराबाद की रिपोर्ट जयपुर में पूरा इलाज हुआ। आखिर में ज्यादा बोलने से फिर माहौल खराब होता है। आखिर में ये हुआ कि उनको जवाब दे दिया गया। हम वहाँ से इधर आए, मेट्रो में भर्ती किया। 19 तारीख को 19 दिन बाद उनकी डेथ हो जाती है। जमाल साहब की एक तमन्ना थी कि इस किताब का जो है ओपनिंग हम महोबा में करवाएंगे और महोबा में हम पंडित जी को ले जाने का उनका बड़ा वो था। पंडित जी का पन्ना से भी बड़ा ताल्लुक है, तो पन्ना होते हुए पंडित जी विद फैमिली और संचालन के लिए पाठक जी। मैंने मना किया, हमने कहा पाठक जी महोबा के लोगों को नहीं जानते, वो क्या करेंगे, वहीं का अपन पकड़ किसी को लेंगे। बोले नहीं, पाठक जी को आप एक बार बताएंगे कौन क्या है, वो सब कर लेंगे। आज
वो तमन्ना भी उनकी बिल्कुल अधूरी रह गई, जो पूरी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। तो एक इसका बड़ा आज एक इंसान की कमी महसूस होती है। मैं ये कहना चाहूंगी, ये जो महोबा का चीन का जब युद्ध चल रहा था तो इंदिरा गांधी, हम बहुत छोटे थे, तीसरी चौथी में होंगे, इंदिरा गांधी को वहां से उससे तोला जाना था चांदी से, वो वहां से गुजरी। तो जनतंत्र कॉलेज में हम स्कूल वालों को सबको बुला लिया गया था। बाद में हुआ कि भाई इंदिरा गांधी को माला कौन पहनाएगा, सैकड़ों थे। कुछ टीचर मेरे बड़े फैन थे कि ये एक है लड़की शैतान सी, ये कर लेगी, बोल लेगी, माइक पे कर लेगी, ड्रामे वगैरह करते थे। जब इंदिरा गांधी जनतंत्र कॉलेज आती थी तो वो इतनी लंबी, हम इतने छोटे, उन्होंने हमें गोद में उठा लिया था और हमने उनको माला पहनाई थी। इसके बाद जब उन्होंने अपना भाषण दिया और तुला पे बिठाई गई, देहाती औरतें पूरी मौजूद बुंदेलखंड की, तो ये पता चला कि चांदी कम है। आप यकीन नहीं करेंगे, औरतों ने उतार उतार के ये हाथों के कड़े, पैर के गले की हमेल, पैर के कड़े, पैजनी उतार उतार के उस पर डाले हैं तराजू पे। वहां पे एक बना हुआ है स्मारक, आपको किताब में मिलेगा। वो महोबा से बांग्लादेश, पाकिस्तान, अरब, दुबई और बहुत देशों में सप्लाई होता है। ये वहां की बहुत बड़ी आमदनी है। मिट्टी वगैरह आपको सब पाठक जी ने बताया 4 खंडों में है। आपको वहां की जलवायु, हर चीज पढ़ के आपको एक एक चीज पता चल जाएगी कि अगर आप इसके बाद महोबा जाएंगे तो आपको गाइड की जरूरत नहीं है, आप खुद ही कहेंगे फलानी जगह जा रहे हैं और वहां पहुंच जाएंगे। वहां पे इतने ज्यादा, एक हवेली दरवाजा है, वहां इकट्ठे लोगों की फांसी हुई थी, एक साथ ढेर लोगों की। आज भी वो फांसी के फंदे में गोले बने हुए हैं, एक साथ हुई थी। तो वो कहलाता है फांसी वाला दरवाजा ड्योढ़ी का, उसको कहते हैं। सबसे ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी आपको उस एरिया में मिलेंगे। वहां पे एक पट्टिका लिखी है, मैंने किताबों में देखा तो लोगों ने अपने नाम जोड़ लिए स्वतंत्रता सेनानी ने। तो हमने वहां लोगों से पूछा कि ये सारे स्वतंत्रता सेनानी इतनी किताबों में हैं। तो हमें शरद तिवारी दाऊद ने कहा कि बेटा एक काम करो, यहाँ पे एक लॉट है बनवाई हुई उस जमाने की, उसमें स्वतंत्रता सेनानियों के नाम, उनके बाप के नाम, गांव के नाम सब लिखे हुए हैं। हम वहां गए, हमें पूरा दिन लगा था एक एक के नाम लिखने में। हमने सबको हटा दिया, जो बीच के थे अपना अपना नाम डाल के बैठे थे, हमने सबको हटा दिया। ओरिजिनल नाम कुलपहाड़ के बालेंदु जी गांधी जी के साथ घूमे हैं, उनकी फोटो है, उनकी बीवी जेल में रही है और कैसे ये लोग भगे भगे फिरे हैं, कैसे उस जमाने में, वो देखने लायक किताब में आपको सब चीज मिलेगी। साहित्यिक नगरी के रूप में हमारे किताबों की संदर्भ सूची में सिर्फ ओरिजिनल लोगों का नाम दिया है, क्योंकि मुझे जमाल साहब ने वो स्मारक दिखाए जो ओरिजिनल थे, कुछ के खंडर पड़े हैं। और ये दुर्भाग्य हमारा कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार इस पुरातत्व विभाग के लिए कुछ भी नहीं कर रही। वहां पे जो गिरता जा रहा वो गिरता जा रहा। आला कितना बड़ा मंच है आला का, शरद तिवारी जाओ उसके वो है, वो संभाल के परेशान है उसको। तो लोग बात क्या है, आला जयंती पे, रक्षाबंधन के बाद वो कजरी मेला लगता है कि देखने लायक। मुझे वहां से आला का सम्मान मिला हुआ है, महोबा से, आला गौरव, महोबा गौरव। और भजन लाल जी ने जब आला की जयंती पे पूरी वो निकली थी तो मुझे और प्रभा शील को हमें सम्मानित किया था। वहाँ आला लिखा था हम लोगों ने, आपने सम्मानित किया था। तो उस समय क्या था, जमाल साहब ने आधा की जो 5-6 खंड है जगनीक के लिखे वो खरीद के मुझे दिए, महोबा से किताबें खरीद के दी। एक अवस्थी फैमिली है, उन्होंने हमारे सुगरा के बारे में लिखा है। सुगरा जो जगह है कुलपहाड़ के पास, वो बड़ी छोटी सी जगह, इतनी ऐतिहासिक। एक बार और डेट रखी मैंने, 5 अप्रैल बेटी की शादी थी कि 8 को करेंगे इसका विमोचन। लॉकडाउन लग गया, शादी कैंसिल हो गई। फिर रखी दोबारा, शादी करके आ गए। उनने 50 आदमी से ज्यादा नहीं आएंगे। हमने कहा 50 से ज्यादा तो हमारे बनते ही नहीं है, और 70 से ऊपर तो हमारे ये आदरणीय लोग हैं, तो इन्हें हम कैसे बुलाएंगे मंच पे बैठने। वो फिर कैंसिल कर दिया। अब इसका मुहूर्त निकला, आज बड़ी खुशी का दिन है। और मैं जानती हूँ आज अगर जमाल साहब होते तो उनसे ज्यादा कोई खुश इसके लिए नहीं होता। मैं आप लोगों के प्यार को, आपकी बातों को, आपके सहयोग को कभी भुला नहीं सकती।
ये सारे लोग, मैं ऋणी हूँ यहाँ के सभी लोगों की, मैं ऋणी हूँ, कोई कम कोई ज्यादा कोई और ज्यादा, लेकिन सब इसमें शामिल है। पूरी आहुति देने में, मेरे लिए प्रेम की आहुति देने में सारा सभागार यहाँ पे उपस्थित है। हमारे वरिष्ठ लोगों का बहुत ज्यादा प्यार हमारे साथ है। पढ़ेगा तो उसको ये एहसास होगा कि हम शायद महुआ में, आप जब पढ़िए तो ऐसे पढ़िए कि आपको पूरे खा पी के लेट के, तो थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कि आप वहां नहीं है। अगर ये लगता है तो मुझे बताइए, मैं इसके लिखने में सफल होती हूँ, और नहीं लगता है तो फिर मैं असफल हूँ। मैंने जो मेहनत की है वो असफलता को हो गया। खलीकुज़्ज़मा हमारे अदब से जुड़े हुए हैं, मतलब साहित्य से। इनमें एक बड़ी खूबी है, ये NTPC में इंजीनियर थे, इन्होंने वहां की नौकरी छोड़ दी। आज ये बंगला गाड़ी और जाने कैसे चल रहे होते। इन्होंने समाज सेवा का अपनाया, लाखों की नौकरी छोड़ के ये गरीबों को खाना प्रोवाइड करते हैं। इनकी एक कमेटी है, बिना दहेज का ये ब्याह लेते हैं। हमारे ये बैठे हैं दोनों बेटे बहू, हम लोग एक रुमाल नहीं जानते, बड़ी वाली से भी नहीं जानते। तो इनके संस्था से जो शादियां होती हैं वो बगैर दहेज के होती हैं। संकल्पित व्यक्ति ही वहीं आएगा कि हाँ मुझे बिना दहेज के शादी करना है, तो आप रिश्ते भी बताएंगे, सब करेंगे। तो टोटल इनका जीवन, और इनको जीवन संगनी ऐसी मिली है, बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो वो भी आती। पर्दा नसीन है, नकाब पहनती है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत बड़ी लीडर है, बोलने वाली है और सब चीज चलाती है। तो आप अपनी थोड़ी सी तनख्वाह में 30-40 हजार में बहुत खुश हैं। आधा पैसा बांट देते हैं, आधा रखते हैं, कहते हैं मेरा बहुत बढ़िया चलता है। तो ऐसे ही अपने लिए मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की हमारे बीच में जरूरत है। जैसे कहते हैं ना, एक ईमानदार के पीछे 10 कामचोर पलते हैं ऑफिसों में। तो घरों में एक 2-4 कमाते हैं, तो एक निकम्मा उनके बीच में अपने बाल बच्चे पाल लेता है। तो ऐसे ही हमारे जो साहित्यिक भाई है, हम लोग जो काम कर रहे हैं उसके पीछे सारी भीड़ है, और सब खुश हैं, सब हमारे साथ हैं, और हम इसके लिए बहुत खुश हैं। तो मैं सभी को, यहाँ जितने लोग बोले बैठे हैं, रमाकांत जी से लेके सारे लोगों को बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों की वजह से हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा जीवन बड़ा सुखमय है, हमें अपने परिवार की कमी महसूस नहीं होती। अभी हमारे बड़े बेटे के घर में आग लग गई थी, तो कौन सा रिश्तेदार आया हमारा? कोई नहीं। अड़ोसी पड़ोसी सामने के सब ऊपर आ गए, 3-4 लाख का नुकसान हुआ, एक कमरा पूरा जल के खाक हो गया, पूरा घर काला काला हो गया। सड़क में जो लोग अपने रिश्तेदारी से जा रहे थे वो हमारे दरवाजा खटखटा के ऊपर चढ़ गए और बराबरी से काम करने लगे। तो आप लोग जो हमारे आजू बाजू रहते हैं, जो आप लोग हमारे रिश्तेदार हो, हमारे अपने हो, हमारे सब कुछ हो। हमारा भाई बाद में आएगा, सुशील भाई पहले आएंगे, लखन भाई पहले आएंगे, आप सब पहले आएंगे, बाद में आएंगे हमारे रिश्तेदार। वो भी एक दिन को हमसे सांत्वना व्यक्त करेंगे, दूसरी रिजर्वेशन ट्रेन दिखाएंगे और चलते बनेंगे। तो हमें अपने लोगों से ज्यादा प्रिय आप सब लोग हो। कुलपति जी की मैं बड़ी तारीफ करूंगी। मैं यूं बहुत पब्लिक डीलिंग है वहां पे। आप सोचिए कुलपति क्या होता है, पब्लिक डीलिंग है। अभी आप और बढ़िया दिखते कुलपति जी। सबको संतुष्ट करना है, सब चीजों को झेलना है, और किसको संतुष्ट करना है? आप तो उम्र में बड़े, अपने से छोटे छोटे वालों को, जो किसी की सुनते नहीं है, खड़े हो जाते हैं अड़के, ये तो करनी है। यही परिवार में होता है कि मैं कुछ चाहूंगी, बेटा को चाहेगा, बहू को चाहेगी, फिर किसको करना पड़ता? कंप्रोमाइज हमें करना पड़ता। तो कुलपति जी का जीवन ऐसा ही है। तो मैं बड़ी हूँ शायद आपसे, आपको दुआएं देती हूँ कि आप यहीं पे रहें, कई बार रहें, और ऐसे ही मेरे विमोचन में सहृदय होके और मोहब्बत से हमारे यहाँ आते हैं। तो मेरी जो जन्मभूमि है, मुझे एक एहसास होता है अपने अंदर कि मेरी जन्मभूमि रानी दुर्गा, वो लक्ष्मीबाई और रानी दुर्गावती की है, और कर्म भूमि मुझे यहाँ मिल गई ईश्वर की दया से रानी दुर्गावती की। तो अब मेरा जीवन कैसा होगा आप लोग खुद सोचिए। दोनों जगह। और कीरत सागर उनके पिताजी का है, कीरत सागर महुआ, तो वो लगाई जाए। तो हमारी एक और अच्छी यहाँ पे शिवहरे जी आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है।
अभय तिवारी जी, इरफान जासवी और यूनुस अतीब आए हैं। कल ये लोग दिखाई नहीं दिए, मैं इंतजार करती हूँ। बाहर घूमते रहते। आप लोग उर्दू का, हिंदी का सब बहुत अच्छे से यहाँ मिलके हम लोग रहते हैं। हमारा माहौल बहुत अच्छा है, किसी पद नजर की नजर ना लगे, बस ये मैं चाहती हूँ। 4 लाइन आपको बोल के मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। हमको ये दिखाया है, पेड़ पौधे वृक्षों ने हमको ये दिखाया है, बेलताओं को ऊपर चढ़ना सिखाया है। अपने ऊपर चढ़ाते हैं पेड़। बुजुर्गों का संरक्षण, बुजुर्गों ने के संरक्षण का संदेश भिजवाया है। इन पेड़ पौधों ने बुजुर्गों के संरक्षण का संदेश भिजवाया है। सिर पे हाथ बड़ों का हो तो जीवन उजास है, खुश नसीब है उसको जिसको बुजुर्गों का पास है। खुश नसीब है वो जिसको बुजुर्गों का पास है। तो आप सभी की दीर्घायु की कल्पना करते हुए, आपस के भाईचारे की का सहयोग बोलते हुए, मैं आप सभी की हृदय तल से बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे परिवार को इतना मान सम्मान दिया। देखो हजारी प्रसाद जी आए, इनसे हमारी तो सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। डॉक्टर सलमा जमाल और डॉक्टर सलमा जमाल की अभिव्यक्ति, पीछे जो आदमी जन खड़े हुए उनसे निवेदन है अपने अपने स्थल पर बैठे। डॉक्टर सलमा जमाल ने जो अभिव्यक्ति और जो प्रस्तुतिकरण किया, उनके शब्द, उनकी अभिव्यक्ति इस बात का प्रतीक है कि कौन कहता है कि केवल रंगों से ही चित्र उभरता है। सलमा जी ने तो शब्दों से चित्र उभार दिया, अपनी अभिव्यक्ति से पूरा का पूरा महुआ का दर्शन हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। मंच पर आसीन है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति जी, प्रोफेसर डॉक्टर कपिल देव मिश्र जी। एक नाम और एक ऐसा नाम जिन्होंने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था को प्रदेश और राष्ट्र में गौरव दिलवाया। सहजता, सहिष्णुता, समरसता, समर्पणशीलता के प्रतीक विद्वत मनीषी, जिनके अंतर्मन में लोक संस्कृति, संस्कार की आभा दीपित है, उनको मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। अभी अभी वो मार्ग से, यानी कि सागर मार्ग से, अभी हमको विनोद नयन जी ने संकेत किया, सागर मार्ग से निवेदन कर रहे हैं। एक बार तो कुलपति जी के लिए तालियां, और दूसरी बार इसलिए तालियां कि कुलपति जी का इस आयोजन के प्रति समर्पित भाव अनुभूत कीजिए कि वो मार्ग से सीधे इस परिसर में आ गए। ये बहुत बड़ी कृपा है आपकी। जब 4 बजे हमने आपको संकेत किया था, आइए आप माननीय प्रोफेसर डॉक्टर कपिल देव मिश्र जी। मैडम सर्वप्रथम तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इस बात के लिए कि ऐसा क्षण जो परम पूजनीय और साहित्य की जो परिभाषा दी जाती है, और साथ साथ जो संस्कार सारस्वत साधना में हरनिश समर्पित रहने वाले हमारे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के और कालिदास संस्कृत अकादमी केवल प्रदेश नहीं, देश नहीं, विश्व में जिन्होंने नाम कमाया है, ऐसे प्रणम्य मैं तो बार बार नमन करता हूँ। आचार्य डॉक्टर और ज्ञान का ऐसा मणिकांचन संयोग मिलना असंभव है, और इतनी उम्र हम लोगों की जब हो जाएगी तो शायद नहीं पहुंच पाएंगे और नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि आप प्रेरणा देते हैं, हमेशा पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं। मैं ऐसे क्षण को याद करते हुए, और अभी कल परसों 2 दिन पूर्व हमारे विश्वविद्यालय में कविराज राज्य शिखर समारोह था, वहाँ आप मुख्य अतिथि के रूप में हम सबको आशीर्वाद
से सराबोर किया और पूरा परिवार, विश्वविद्यालय परिवार आह्लादित रहा। ऐसे प्रणव में आज के मुख्य अतिथि जी, हमारे सम्माननीय और जो साहित्यिक गतिविधियों के साथ सम्माननीय महोबिया जी, भजनलाल महोबिया, आदरणीय भजनलाल महोबिया जी और डॉक्टर श्रीमती चतुर्वेदी जी, मैं श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। और जिनके कारण ये सब समक्ष और विद्वज्जन एक साथ इस अनुष्ठान में सम्मिलित हुए हैं, बहन डॉक्टर सलमा जमाल जी, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे समक्ष विराजमान हमारे परम सहयोगी नैन के नाम से आप लोग याद करते हैं, और आपने तो बड़े अच्छा वो शब्द प्रयोग किया, मैं भूल गया विनोद जी के लिए, कौन सा शब्द था? प्रसन्न संस्था के सभी जो दायित्वधारी पदाधिकारी है, हमारे डॉक्टर राजेश बादल जी, सभी संस्कार राजधानी के प्रणम्यजन और बाहर से हमारे बहन जी के इस पुस्तक के विमोचन में पधारे हुए सभी अतिथिगण, मीडिया के साथीगण, पहले तो मैं आपकी सहजता और सरलता और लेखन के प्रति समर्पित भाव जो इसमें लिखा भी गया है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादप गरीयसी, बताएंगे। और जब वो बोलते हैं तो फिर क्या बात है, एक एक शब्द ऐसे लगता है कि बालक है तो उसको भी आनंद मिलता, और वृद्ध है ज्ञान और अनुभव से जो युक्त है उनको भी उतना ही आनंद मिलता है। ऐसी भाषा, ऐसे सरल सहज बोधगम्य शब्दों का गुंफन, ऐसे शब्द शिल्पीकार का अभी इस विषय में हम लोगों को मिलेगा उद्बोधन। लेकिन मैं बहन जी से अनुमति लेकर के, क्योंकि बहन जी की जो इच्छा थी वो बार बार व्यक्त कर रही थी, और उस चाहत ने मुझे यहाँ पहुँचाया, नहीं तो शायद आज मुझे रुकना था। लेकिन आपकी चाहत और जितने अच्छे ढंग से आप आला, बचपन में मैंने सुना था कितने सवाल, और महोबा की वो पावन धरती तो क्रांतिकारियों का वो तो वीर भूमि है। उस वीर भूमि के बारे में आपने जो लिखा है, और जिस परिवार के आप चर्चा कर रहे थे श्रीमान जी की, सच में वो होते तो वो क्षण एक अद्भुत ही था। लेकिन प्रकृति का सब निर्णय होता है, उसी निर्णय के बस में हम सब लोग हैं। आज ने आपने उनके जो सत्संकल्प थे उसको साकार किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि बेटे या बेटियां आगे बढ़, बहुत बड़ी शिक्षा है, बहुत बड़ी शिक्षा है। और जिस प्रकार से समरसता की बात आपने कही कि कोई बोल नहीं सकता, जिस प्रकार आपने आज बोला है और कहा है बहनों को और हमारे भाइयों को भी कि पड़ोसी किस प्रकार हमारे काम आया, जाते हुए रास्ते से देखते हुए दौड़ते ऊपर चढ़े जा रहे हैं छत के ऊपर, ये आत्मीय भाव, ये आत्मीय भाव का जो आपने प्रकटीकरण किया है, सच में यही संस्कार धानी की थाती है, विरासत है। और उस विरासत को आपने आज बताया है कि ये हमारा समाज है, ये हमारा परिवार है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप जब भी याद करेंगे, मैं छोटे भाई के रूप में कुलपति तो जब तक हूँ दो ही टर्म कोई रह सकता, अधिकतम आप लोगों ने मुझे दे दिया। अब आशीर्वाद दीजिए सब लोग कहीं और चले, क्योंकि नानक जी की वो घटना सबको याद होगी कि एक गांव में गए और रात में विश्राम किया, वहां के लोगों ने बड़ी सेवा की, संक्षेप में है। तो उन्होंने कहा कि जब सुबह चलने लगे शिष्यों के साथ तो उजड़ जाओ, जी उजड़ जाओ। उन्होंने कहा सुबह तो शिष्य लोग सोचे हैं इतना सेवा, इतना अनुशासन, संयमशील एक गांव के लोग, लेकिन गुरु नानक जी कह रहे हैं कि उजड़ जाओ। दूसरे जब रास्ते में निकले तो दूसरे दिन जब शाम होने लगी तो एक गांव में रुक गए। उस गांव के लोग आश्रय प्रवृत्तियों से युक्त थे, तो वो लोग जो है खूब जो भी कर सकते, जितनी शरारत नकारात्मक शक्तियां कर सकती सब किया रात। और सुबह जब चलने लगे गुरु नानक जी तो सब लोग प्रणाम करने आए, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, जहां हो वहीं जमे रखो। और जो बुरे लोग हैं
गड़बड़ लोग हैं, आसुरी प्रवृत्तियों से ओतप्रोत हैं, नकारात्मक शक्तियों के पुंज हैं, उनको कह रहे हैं फूलो फलो ही। तो शिष्य आपस में कानाफूसी करने लगे तो गुरुजी ने कहा, पूछा भाई क्या बात है? एक ने हिम्मत करके पूछ लिया कि बात क्या है, तो उन्होंने बताया भाई आज जाओ का अभिप्राय जैसा बहन जी ने कहा वही सच में वही शब्द ही थे, और जितने आशीर्वाद दीजिए और क्योंकि अधिकतम आप लोगों ने दे दिया, 2 ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 2 अधिकतम, जो किसी को भी कुलपति को अब 2 से ज्यादा रहने का वो नहीं है। तो आप लोगों का आशीर्वाद ही मेरी सच्ची पूंजी है, और इस संस्कार राजधानी में ऐसी बहनें जो अपनी लेखनी से ससुराल है, तो महोबा के बिना उधर से मैं चित्रकूट जा ही नहीं पाता, पहले वहां प्रणाम करके, और पूरा सच में इसमें साक्षात स्वरूप आप दर्शन करेंगे जब जब पढ़ेंगे। अब तो ये सिराहने ही रहेगी, तो मैं पुनः प्रणाम करते हो, पुनः बधाई देता हूँ, और प्रणव जनों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपकी जो अंतश्चेतना में जो आत्मा विराजमान है, उनको प्रणाम करते हुए मैं अनुमति चाहता हूँ, और आप अनुमति बहुत बहुत डॉक्टर राजेश जी, सम्मानीय प्रोफेसर डॉक्टर कपिल देव मिश्र जी का अभिनंदन। एक बार फिर तालियों के साथ हम अभिनंदन करें प्रोफेसर डॉक्टर कपिल देव मिश्र जी का। बहुत बहुत वंदन नमन। और अब मोह बेबारे जिनकी कठिन चले तलवार, एक मारे 2 मर जावे, एक मारे 2 मर जावे, तीजो गिरे सना का खाए। आल्हा छंद है वीर रसीलो, आल्हा छंद है वीर रसीलो, देखो बाँचे जोधा जवान, बिटियों के लाने पढ़वे को, तुलसी रच गए हैं रामान, बिटियों के पढ़वे के लाने, तुलसी रच गए हैं रामान। और आदरणीय महोबिया जी, जिनने हमने आल्हा रत्न देकर, और सलमा जी को आल्हा रत्न देकर सम्मानित करो, तो सो उनके लाने हम बुलावे के लाने के मंच पे बैठे पहुन महोबिया, जिनकी ये तय अलग पहचान। मैं हूँ महोबा पे बोलेंगे, मैं हूँ महोबा पे बोलेंगे, बुला रहे हम सा सम्मान, बुला रहे हम सा सम्मान। हमने देखो और सुनो कि किसी क्षेत्र विशेष के संबंध में, किसी शहर विशेष के संबंध में फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष के रूप में वहां का ये काव्य लिखा, ये ग्रंथ लिखा गया। आदरणीय शर्मा जी के प्रति मैं इस दृष्टि से बहुत कृतज्ञ हूं कि उन्होंने अपनी जो माटी है, जन्मभूमि है, ससुराल भी है, उसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है। ये हम सब के लिए अनुकरणीय है और माननीय है। उनके लिए मैं साधुवाद देता हूं। एक बात और, एक व्यक्ति जंगल में, बियावान जंगल में पड़ा हुआ था, मक्खियां भिनभिना रही थी, तिल्ली बेटा रोग होता है, वो उसको था, उसने उसी को वरण किया, उसने उसी को वरण किया, बहुत बनाया, वो नहीं माने, और उसने उसने पूछा परमाल ने, उसने नहीं बताया, देखते जाओ। तो कहने का मतलब ये कि ये मल्ला ने, अब एक मुख्य बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारी भारतीय राजनीति में, सामाजिक व्यवस्था में पहला उदाहरण सामाजिक समरसता का, हिंदू मुस्लिम एकता का यदि मिलता है तो 12वीं शताब्दी में महोबा में मिलता है, राजा परमाल आलाउद्दीन के समय में मिलता है, यह आलाउद्दीन की बसराज की करनी है। बस इतना ही कहकर मैं देश के विद्वत मनीषी, शब्द साधक, सम्मानीय महामहोपाध्याय डॉक्टर हरिशंकर दुबे जी, हम उनसे विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहे हैं इस अवसर पर शुभकामनाएं समर्पित करें। आदरणीय
डॉक्टर सलमा जमाल जी के प्रति। इस बीच हमारे मध्य मोती से भरे नवरंग कथक कला केंद्र के निदेशक संस्थापक पाठ्य एवं वर्तिका संस्था के इस मांगलिक आयोजन में भगवती वीणा पाणी की दिव्य उपस्थिति में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम श्रद्धास्पद जो इस नगर की सांस्कृतिक विरासत के एकमात्र पुरोधा है हमारे सम्माननीय भावी डॉक्टर श्रीमती चंद्रा चतुर्वेदी जी, आज के कार्यक्रम के केंद्र सलमा जमाल जी, महोदया जी, इंजीनियर साहब हमारे दिल्ली से पधारे हुए खलीक उस्मान खान साहब, यहाँ पर उपस्थित आप सब। मैं नाम लेना चाहता था भाई इंजीनियर विनोद नयन का, जिनके लिए कह दिया गया कि ये शब्द सलमा जी जो ना कहें सब थोड़ा है, लेकिन और भी कई विशेषण हैं। मैं झांसवी साहब का, डॉक्टर विजय तिवारी जी का, अनिल कोरी जी का, शिवहरे जी का, सबके नाम लेना चाहता था, लेकिन समय अनुमति नहीं देता है कि मैं सबके नाम ले पाऊं। यहाँ बैठे हुए आप प्रत्येक जन, आप सबके पावन से चरणों में मैं अपने सादर और विनम्र प्रणाम निवेदित करता हूँ। घड़ी सामने लगी हुई इसलिए बार बार संकेत करती है कि अब न हमारे पास महुआ के पर बोलने के लिए कुछ है, न हमारे पास, नहीं हमें आचार्य जी को भी सुनना है, न इस ग्रंथ के विषय में, वर्तिका के विषय में, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ संस्पर्श तो करना ही पड़ेगा। सबसे पहली बात सलमा जी के विषय में आप देख सकती हैं, वो जितनी शिद्दत से अज़मत इस्लाम लिखती है, उतनी ही निष्ठा से भगवती लक्ष्मी की और सरस्वती की वंदना रचती है, और उतने ही प्यार से अपने देवर के नाम खत लिख लेते हैं। आप सोच सकते हैं कि ये एक वाक्य उस व्यक्तित्व की सोच के विषय में बताने के लिए, आज जब थारी मरुस्थल का विस्तार होते जा रहा है, मन में, मन के मरुस्थल बनते जा रहे हैं, जब वैचारिक संकीर्णता इतनी ताबड़तोड़ रूप से हम पर आक्रमण कर रही है कि हम स्वीकार नहीं कर सकते एक दूसरे के प्रतीक को भी, तब इतनी उदारता, ये सोच की विराटता, निश्चित रूप से मैं इनके माध्यम से उन जमाल साहब का भी श्रद्धा पूर्वक स्मरण करना चाहता हूँ, जिन्होंने, भाई सुभाष जी थोड़ा सा विलंब से आए। हमारे जब खान साहब बोल रहे थे तो आपने देखा कितनी परिष्कृत शब्दावली में, मुझे लग रहा था कि हमें शायद उर्दू, अरबी, फारसी के, तुर्की के उन जुमलों का हमें यहाँ आस्वादन करना पड़ेगा, हमें मिलेगा। जब तिलक लगा रही थी, आवश्यक नहीं है कि हम बैठ करके, हम मुसल्ला बिछा करके, यहाँ वजू करके और हम घुटने केवल बैठ जाएं, ये आवश्यक है। लेकिन जो जहाँ यदि निष्ठा के साथ आप है, हम व्यवहार में तो कई बार दिखा देते उदारता, लेकिन हमारे विचार में उदारता नहीं आ पाती। रूप से आप सबकी करतल ध्वनि से उनका सम्मान किया जाता है। जहां तक हमारी इसकी बात है, कल मैं क्षमा मांग लूंगी, कल बहुत आग्रह था, आज भी दिन भर सोने के बाद, यहाँ अस्वस्थता के बाद यहाँ हम उपस्थित हैं, क्योंकि शर्मा जी का ये था कि गुरुदेव आप मेरे किसी किताब के विमोचन में नहीं आए, मेरे कार्यक्रमों में तो आए हैं, हमको था कि हम आएंगे, और यदि आज के बदले आयोजन कल, माने आने वाले कल में रखा जाता तो कदाचित मैं उपस्थित नहीं हो पाता, मेरे लिए व्यवस्था हो जाती। लेकिन ये आयोजन, अब जहाँ तक इसके विषय में थोड़ी सी बात ये कह दूं, यहाँ के सारे लोग बहुत सुधरे लोग हैं। आप सोच सकते कि महुआ की वो धरती उल्लेख किया गया, लेकिन उस धरती के विषय में एक बात, हमारे संस्कृत के प्रकांड पंडित चतुर्वेदी साहब बैठे हैं, महुआ का
अभी आपने बताया महोबिया जी ने कि वहां पर महुआ के वृक्ष थे इसलिए ऐसा नाम महुआ दे दिया था। जो उत्सवों की परंपरा थी, और उत्सव ही नहीं महा उत्सव होते थे, उस महोत्सव के कारण से महोबिया नाम पड़ा। और संस्कृत परंपरा में महुआ का नाम महोत्सव भी है, ये महोत्सव नाम है। वो वीरभूमि जिसका उल्लेख जगनिक ने किया आला खंड में, जब केवल दूसरे स्थान पर भी संदेवरास हमीर देवरास लिखे जाते हों, तब आला खंड लिखना और पृथ्वीराज चौहान जैसे योद्धा को भी यहाँ, ये महोबा की धरती है, हमारे पास अवकाश नहीं है कि हम उसकी वीरता शूरता या आजादी में योगदान, मुझे नहीं मालूम, शायद उल्लेख किया होगा, उससे चर्चा होती तो कुछ प्रसंग हम बता पाते। महोबा की धरती ने बहुत सारे जो है नर रत्न दिए हैं और बहुत सांस्कृतिक वैभव है उसका, ये अपने आप में इसका उल्लेख किया होगा। लेकिन मैं शर्मा जी की देखिए कितने उसके साथ लिखा, बुंदेलखंड का प्राण महोबा, बुंदेलखंड का प्राण महोबा, निराली इसकी गाथा है, ऋषि मुनि शहीदों की धरती, झुकता सलमा का माथा है। ये शर्मा जी की माने भावना आप देखेंगे। और यहाँ के विषय में ये प्रसिद्ध है, महोबा के विषय में कहा जाता है, ये इसका उल्लेख किया, पारस पथरी है महोबे में। पारस एक पत्थर जिसको स्पर्श करा दिया जाए तो लोहा भी सोना, पारस पथरी है महोबे में, लोहो छुअत सोन हो जाए, लोहे को भी छू जाए तो सोना बना दे। और महोबे ने ऐसी परंपरा निभाई है। इस पर यह ग्रंथ बहुत उपयोगी है, मूल्यवान है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने श्रेष्ठ कर्मों में, चाहे माधुरी जी हों, चाहे हमारे जैन साहब सुभाष जी हों, चाहे हमारे विजय तिवारी हों, अनिल कोरी जी हों, प्रसंग के हमारे भाई नयन जी हों, सारे लोग अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी श्रेष्ठता और इस नगर की श्रेष्ठता के द्वारा इस नगर की ज्येष्ठता को भारत के मानचित्र में, विश्व के मानचित्र पटल पर स्थापित करने के लिए पुरजोर प्रयासरत हैं। मैं आप सबकी मान वंदना करता हूँ। अनंत शुभकामनाएं, बधाई सम्मानीय शर्मा जी के प्रति, आदरणीय भाभी जी के चरणों में नमन, आचार्य जी को प्रणाम। भाई राजेश पाठक जी का नाम अंत में ले रहा हूँ क्योंकि निश्चित रूप से यह राजेश ही है और सारे आयोजनों की अनिवार्यता प्राण है। आप सबको पुनः सादर नमन। ओम बिंदु में सागर और गागर में सागर, इन दोनों के समन्वित स्वरूप की संज्ञा थे डॉक्टर हरिशंकर दुबे जी। डॉक्टर हरिशंकर दुबे जी के बाद अब हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं सात्विकता, समर्पणशीलता, सहजता और विद्वत्ता के पथ पर गतिशील, जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में एक शब्द ही अगर कह दिया जाए कि तमाम गुणात्मक अभिव्यक्ति के साथ शब्द से शब्द पुरुषोत्तम की यात्रा के पथिक परम श्रद्धेय डॉक्टर कृष्णकांत चतुर्वेदी जी, एक बार तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन करेंगे। डॉक्टर हरिशंकर जी, हमारे महोबिया जी, डॉक्टर खान साहब, श्रीमती डॉक्टर चतुर्वेदी और आज की अभिनंदनीय डॉक्टर सलमा जमाल, संचालन करने में कुशल। उन्होंने अपना तखल्लुस स्वयं ही प्रवीण लिख लिया है, इसलिए संचालन में अत्यधिक प्रवीण, अत्यधिक योग्य श्री राजेश पाठक जी, सलमा जी के परिजन, हमारे प्रिय विनोद नयन, इरफान जी, विजय जी, दीपावली जी और शरद जैन, सुरेश जी और पीछे सभी परिचित लोग बैठे हुए हैं, मनोज शुक्ला जी। हम लोग सलमा जी की पुस्तक पर विचार कर रहे हैं और इसका आज लोकार्पण हुआ। हमारे आपके सबके हाथ में ये पुस्तक पहुंचेगी। इसके संबंध में माननीय कुलपति जी और विशेष रूप से राजेश पाठक जी ने और हमारे श्री महामहोपाध्याय डॉक्टर हरिशंकर जी ने बड़े विस्तार से बताया है। डॉक्टर खान ने कुछ बातें ऐसी कही हैं
जो कदाचित हम में से अधिकांश लोगों को सलमा जी के बारे में नहीं मालूम थी। हम इसके लिए उनके कृतज्ञ हैं। जिस व्यक्तित्व का नाम बीच में बार बार आया, जो हमारे अत्यंत अभिन्न सुहृद थे, डॉक्टर जमालुद्दीन खां, सबके साथ मिलजुल कर रहने वाले व्यक्ति मेरे जीवन में वो पहले व्यक्ति थे इस तरह के, और उनके कारण हमारा सलमा जी से परिचय हुआ। सलमा जी और हमारी पत्नी दोनों एक संस्था में सेवा भी करती थीं, और क्रमशः खान साहब की वजह से और सलमा जी के स्वभाव की वजह से हम लोगों का संबंध बड़ा आत्मीय हो गया, जिसके बारे में आप सबको बड़ी उदारता के साथ हमारे भाई राजेश पाठक जी ने बार बार आपको समझाया। मैं पुस्तक के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये पुस्तक हिंदी के जो अध्ययन करने वाले लोग हैं, यद्यपि 9:30 बज चुका है और ज़्यादा बोलने का ये मैं इसलिए ये कह रहा था कि ये महोबा नामक पुस्तक को किस कैटेगरी में रखा जाए। ये उपन्यास है, ये निबंध है, ये डायरी है, जैसा पाठक जी ने सजेस्ट किया, क्या है ये? और उसका शीर्षक भी देखिए, शीर्षक है मैं महोबा, जिसके कारण हमारा सांस्कृतिक परिचय है उसके साथ साधारण बात नहीं है। जब भी कभी हम कोई किताब लिखते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको लिखने वाला व्यक्ति अपने नाम को बहुत अच्छी तरह से पुस्तक में लिख करके सबके सामने रख देता, ताकि ये कोई भूले नहीं कि किताब महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण मैं हूँ क्योंकि मैंने उस किताब को, उस ग्रंथ को, मैं उसका जनक, मैंने उसको लिखा है। लेकिन आशिक होने के पहले कई स्तरों में इसके बारे में बात करने का और देखने का अवसर हमें मिला था। तो ये पुस्तक शीर्षक से ही अपने लेखक के व्यक्तित्व का परिचय और अपना परिचय सहज रूप से देती है। मेरी दृष्टि में, जैसा कि मैंने कहा भी है और कदाचित इसके पहले वो लिखा भी होगा, नहीं लिखा तो अब बोल रहा हूँ, ये आत्मकथात्मक पुस्तक है। हमारे यहाँ ये साहित्य की बड़ी कमी। आप देखेंगे व्यक्तियों की तो आत्मकथाएं लिखी, गांधी जी की आत्मकथा, नेहरू जी की आत्मकथा, सबकी आत्मकथाएं लिखी गई, और कुछ ऐसे भी लोग हुए जिन्होंने स्वयं अपनी आत्मकथाएं लिखी। आत्मकथाएं लिखने वाले लोग दो तरह के थे। एक इस तरह के थे जिन्होंने बड़ी प्रामाणिकता से लिखा, मोरारजी देसाई ने लिखा है भूमिका में। निश्चित रूप से महोबा की ये आत्मकथा है मेरी दृष्टि से, और इसीलिए वो कहता है कि मैं महोबा हूँ। अब महोबा की अभी थोड़ी देर पहले हमारे इन्होंने डॉक्टर हरीश, यहाँ पर जो परमार राजा हुए थे उनके काल में दो बड़े श्रेष्ठ लेखक हुए, एक श्री हर्ष और दूसरे 1000 साल पहले के महोबा के बारे में उन दोनों ग्रंथों में बड़े विस्तार से लिखा गया है। एक और व्यक्ति अपने यहाँ पर हुए हैं जिन्होंने कल्पना की है कि आकाश में एक वायुयान होता हुआ जा रहा है, उसमें दो लोग बैठे हैं। जिस शहर के ऊपर से निकलते हैं, एक व्यक्ति उस शहर की अच्छाइयाँ बताता है और दूसरा उसमें बैठा हुआ व्यक्ति उस शहर में क्या गड़बड़ियाँ हैं, क्या दोष हैं, वो बताता है। उसकी आत्मा शायद फड़फड़ाती रही हो। महोबा के भीतर के स्वर जो छिपे थे वो बाहर निकलने के लिए व्याकुल हो उठे हों, तो सलमा जी के मन में ये बात आई। यद्यपि इनका जन्म कुल पहाड़ में हुआ है, महोबा में इनका जीवन बीता। हमारे डॉक्टर साहब महोबा के थे और हम लोग भी महोबा के निकट के ही हैं। एक गांव है दादरी, हमारे आज की 16वीं पीढ़ी हमसे पहले की वहाँ रहती थी, और उसके बाद में उनको कालिंजर का किला छत्रसाल जी ने दे दिया, और उस किले के बाद में अंग्रेजों से हार कर हमको चित्रकूट की जागीर मिली। वो जागीर 4 भाइयों में बांटी गई। इस तरह से हम लोग
उसी क्षेत्र के हमारे पुरखे रहे हैं। हमारे पिताजी जबलपुर आ गए, हमारी माँ नरसिंहपुर की हैं, तो हमें एक और महोबा के आसपास का इलाका कालिंजर का अपने पुरखों की ओर से खींचता है, दूसरी ओर अपने माँ के संबंध से, अपने जन्म के संबंध से भी जबलपुर अपनी ओर खींचता है। लेकिन अब कोई मुझसे पूछे, अब कोई पूछे कि आप कहाँ के हो, मैं बिना संकोच के, बिना किसी दुविधा के कहूँगा मैं जबलपुर का, मैं त्रिपुरी का हूँ, वो यही हुई। मैं महोबा, ये जो पुस्तक है इसको आप पढ़िए तब आपको आनंद आएगा। इसका जो विवरण है इसमें शर्मा जी ने बड़ा परिश्रम किया है और डूब करके लिखा है इसको। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस पुस्तक को आप पढ़ें तो आप ये जानेंगे कि हम लोग बुंदेलखंड के किनारे के नहीं समझता हूँ, कोई मुझे स्वीकार करनी चाहिए। इसलिए अब आप लोगों को प्रसन्न वदन देखने की अभिलाषा से, मुस्कुराते हंसते हुए देखने की आकांक्षा से, बहुत कुछ कहने की इच्छा होते हुए भी बड़े दुखपूर्ण मन से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुंबई में है, पीएचडी कर चुके हैं और इनकी जो जीवन संगिनी है सानिया मरियम आईआईटी बॉम्बे से ये पीएचडी कर रही है। यानी दोनों का जो अध्ययन मनन चिंतन का क्षेत्र है वो भारत भूमि के लिए नहीं है, क्योंकि आईआईटी से आप लोगों ने पीएचडी एक ने कर ली और दूसरा प्रवेश कर रहा है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर इस देश के नाम को गौरवान्वित करेंगी। एक बार तालियों के साथ अभिनंदन। और आज के इस अवसर पर दो शब्द सानिया मरियम जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मेरी अम्मी जितनी हिंदी और उर्दू में अच्छी है उतनी मैं कमज़ोर हूँ, तो क्षमा करिएगा अगर ठीक से ना बोल पाऊँ। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी अम्मी की और उन सब महिलाओं की जिन्होंने बोलना, लिखना और गाना नहीं छोड़ा, क्योंकि वो हैं तो हम हैं। अगर वो रुक जाती तो हम कहाँ होते। तो आज हम जो कुछ भी हैं वो इन माँओं की वजह से है, जिन्होंने कभी नहीं रुका, जो अपने घर को भी संभाली और बाहर को भी संभाली, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी एक स्टेटस कायम करी है। हम आपके हर स्ट्रगल को तो नहीं जानते अम्मी, लेकिन हम जानते हैं कि ये समाज जो है कभी कभी महिलाओं के लिए उतनी रेडी नहीं हो पाती है, लेकिन आपने उसमें भी अपना मकाम बनाया। तो हम सलाम करते हैं हर ऐसी महिला को और खासकर अपनी माँ को। सास बहू का रिश्ता तो हमेशा थोड़ा सीरियल्स में और देखा जाता है कि जचता नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि अम्मी ने भी मैनेज किया है सब कुछ और अभी वो मुझे देखती हैं, तो आज का ही मैं वाकया बताती हूँ कि मेरी मीटिंग थी जो ठीक इसी टाइम से क्लैश हो रही थी 6:30। तो मैं बहुत डर रही थी कि मैं कैसे बताऊँ मम्मी, मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है और आपका भी है। तो मम्मी ने कहा कि तुम कर लेना फिर आना। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये कहाँ आ पाती अगर मेरी अम्मी जो है वो मैं हूँ महोबा नहीं लिखती, ये इतनी सारी कविताएं नहीं लिखती। तो एक औरत का आगे बढ़ के आना, लिखना, बोलना हर औरत को कहीं ना कहीं एम्पावर करता है कि वो भी ये करे अपनी जिंदगी में। तो ऐसी महिलाओं को सलाम और उनके साथ साथ हर उस पुरुष को जो उनके साथ देते हैं, जो अकोमोडेट करते हैं, जो इस स्ट्रगल को भी समझते हैं और फिर उसके साथ देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया पापा का, जिनसे मैं कभी मिली नहीं हूँ और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, क्योंकि मैं यकीन मानिए मैं जिनसे मिलती हूँ वो सिर्फ उनकी तारीफ करते हैं और मुझे लगता है कि काश मैं देख पाती होती उनको, काश मैं एक बार उनको सुन पाती। और आज अम्मी भी जैसे बता रही थी वो किस हिसाब से उनके सपोर्ट किए कम्प्लीटली। और मेरे शौहर भी मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं पढ़ाई के मामले में, तो उन्होंने भी अपने पापा से ही सीखा है। बस मैं यही कुछ बातें बोलना चाह रही हूँ। झूठ बोलते हैं आप, स्वीकारिए इस बात को। आपके पास तो दक्षता है, जो बात के कौशल्य था, जो प्रस्तुतिकरण के भाव थे, वो हम सबको गहरे तक स्पर्शित कर गए। हृदय से अभिनंदन सानिया जी का। और सबसे बड़ी बात ये कि आप पीएचडी कर रहे हैं वो भी आईआईटी से,
तो हमारे लिए, शिक्षा जगत के लिए गौरव की अनुभूति है। हम निवेदन करेंगे डॉक्टर कृष्णकांत पाथी परिवार की ओर से, रश्मि पाठक ने विशेष रूप से इनके लिए एक शॉल हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं। इस अवसर पर विनीता विधि कृपया मंच पर आए, अर्चना द्विवेदी जी मंच पर आएंगी, अर्चना श्रीवास्तव, मृदुला सिंह जी, निशा तिवारी मंच पर आए। सादर आमंत्रित है ममता जबलपुरी जी, आज के इस आयोजन की सबसे प्रथम आने वाली, उनके साथ करण सिंह जी कृपया मंच पर आए। और एक बार तालियों के साथ अभिनंदन। बहुत बहुत अभिनंदन सानिया जी की अभिव्यक्ति, उनका अध्ययन मनन चिंतन हम सब के लिए गौरवमयी है। और भाई साहब आइए, एक अभिनंदन तमरेज जी के लिए। क्या बात है, ये बहुत बहुत अभिनंदन। मंच के मध्य में आए। सिराजुद्दीन जी, संयुक्त रूप से छाया चित्र। आप भी आए परिवार के सदस्यगण। अर्चना जी, विनीता जी समाधान सम्मानित करेंगे डॉक्टर कृष्णकांत चतुर्वेदी जी को। तालियों के साथ अभिनंदन डॉक्टर कृष्णकांत चतुर्वेदी जी का। मंच पर आसीन परम श्रद्धेय डॉक्टर कृष्णकांत चतुर्वेदी जी के बाद अलंकरण सम्मानीय महामहोपाध्याय डॉक्टर हरिशंकर दुबे जी का। सुशील श्रीवास्तव, के पी पांडे जी, डॉक्टर एक बार फिर तालियों के साथ हम अभिनंदन करेंगे। और अब इसके बाद हम समाधान सम्मानित कर रहे हैं परम श्री अनिल शुक्ल जी, कृपया मंच पर। जागरण साहित्य समिति के संस्थापक, एक मिनट छाया चित्र के लिए रुक जाए। तालियों के साथ हम अभिनंदन करेंगे सम्मानित श्री भजन लाल जी महोबिया जी का। महोबिया जी पुष्पहार समर्पित करेंगे आदरणीय श्री खान साहब को। और एक छाया चित्र के लिए प्रभा जी सबको लेकर खड़े हो जाए। आदरणीय डॉक्टर जी दीवान, अभिनंदन, तालियों के साथ अभिनंदन। आमंत्रित कर रहे हैं प्रसंग से सम्मानित प्रतुल श्रीवास्तव भैया। जी जी। याद है सर। सुशील भैया आयोजन के प्रारंभ से गूंज से माधुरी मिश्रा जी कृपया मंच पर आए और डॉक्टर सलमा जमाल जी से जल्दी करा, जल्दी बच्चे हैं, ये बच्चे चलिए सामने देखिए, ऐसे कर आप भी आ जाए सब। आदरणीय डॉक्टर अनिल कोरी जी और विनीता विधि जी हमारे बीच में उपस्थित है।
डॉक्टर अनिल जी और विनीता जी का ये ये है अनिल। पहले एक आप ऐसे आओ ना, ये यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ ये सम्मान समर्पित किया जा रहा है सम्मानीय हृदय से अभिनंदन और इसके साथ ही साहित्य समर्पित करते हुए सम्मानित करेंगे सलमा जमाल जी। मंच पर आमंत्रित है सम्मानीय सुरेश दर्पण जी का अभिनंदन। गीता पांडे जी उनकी सहभागिता में गूंज से सम्मानित साथ में मिश्रा जी आइए आइए जमाल जी के कर कमलों से प्राप्त होगी। ममता जी के पास वो कृतियां उपलब्ध है। जी भैया यहाँ देखें। और ये रश्मि का सम्मान है। हो सबको एक एक शाल मिल के हमें दो शाल की उपलब्धि। ये सामने देखिए आप सर, ये सामने देखिए आप सब। ओके, थैंक यू। बीच में आइए। अनिल जी आ रहे हैं ना? सर बिल्कुल आ रहे हैं सर। आप भी आ जाओ। जी मैं इस तरफ आ जाए। नहीं ठीक है। ओके, स्माइल। ओके।